नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम इंडियन रेलवे यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है कि इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद इंडियन रेलवे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है। और भारत के अंदर पैसेंजर को और फ्राइट को, माल को लंबी दूरी तक ले जाने में रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महात्मा गांधी ने भी जब भारतीय रेल शुरू की गई थी तो इसके इम्पोर्टेंस को इस ढंग से व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि भारत की जो रेलवे है ये भारत की विविध संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जो भारत की आज़ादी का आंदोलन है उसमें काफ़ी सहयोग रहा। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 को चली थी, 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच, और वो लगभग 34 किलोमीटर तक चली थी। और भारत का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, ये इस समय इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है। और इसमें भारत की जो रेलवे नेटवर्क है, इसमें रेलवे रूट की जो टोटल लंबाई है वो 67,956 किलोमीटर है, 67,956 किलोमीटर 2020 के अनुसार। और भारत की जो रेलवे है, इसके इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भारत के पूरे रेलवे तंत्र को 17 जोन यानी 17 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इनको पढ़ सकते हैं। मेनली रखिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, फिर उनके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और इनमें से जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, यदि उसकी बात करें तो वो नॉर्दर्न रेलवे है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। तो आप इनको सबको अच्छे ढंग से रीड करके रखें, इसको बार बार रिवाइज करें। ये कोई ना कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में या मैचिंग में या एक अंक में आपसे पूछ लिया जाता है। जो 17th रेलवे जोन है उसको मेट्रो रेल कोलकाता, जो भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा है, जो अंडरग्राउंड रेल सेवा है, वो रही है। इसी प्रकार से यदि हम भारतीय रेलवे को गेज होता है दो पटरियों के बीच की दूरी, उसके आधार पर बांटें तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में बांट सकते हैं। ब्रॉड गेज स्टैंडर्ड लाइन होती है, जो देश में सामान्य रूप से जो रेलगाड़ियां चलती हैं वो ब्रॉड गेज की हैं, जो 1.676 मीटर यानी 1676 मिलीमीटर चौड़ी होती है, जिसके अंतर्गत कुल रेलवे नेटवर्क में से 63,950 किलोमीटर यानी 67,000 किलोमीटर में से 63,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क तो ब्रॉड गेज का है। कुछ है मीटर गेज, जिसमें चौड़ाई 1 मीटर यानी 1000 mm होती है, जो 2402 किलोमीटर लंबी है। और नैरो गेज जो पहाड़ी एरिया में मिलती हैं, जैसे कालका शिमला रेलवे, जैसे दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, जैसे साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स पे चलने वाली रेलगाड़ी। तो इस प्रकार की जो नैरो गेज हैं, जो पहाड़ों पर बनाई जाती ताकि रेलगाड़ी जल्दी से पहाड़ के कराव पर टर्न ले ले, तो वो होती है 0.762 मीटर या 0.6110 मीटर चौड़ी। और ऐसी कुल मिला के भारत में 1604 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट हैं। इनको भी सरकार अब प्रयासरत है कि इन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग रेलवे गेज होने से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि दोनों की गाड़ियाँ, दोनों के वैगन्स और कोचेज अलग अलग होंगे और दोनों में बार बार माल को उतारना और चढ़ाना पड़ता है ब्रॉड गेज से मीटर गेज या नैरो गेज के लिए। भारत में इन सबको बदला जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टीम इंजन, भाप के इंजन थे, उनको पहले कोयले के इंजन में बदला गया, यानी जो कोयले से या स्टीम से चलते थे उनको डीजल इंजन में बदला गया। आजकल उनको CNG या इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज किया जा रहा है, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम से
कम हो। इसके अलावा शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन जो है वो सुविधा लगभग बढ़ाई गई है। पहले हमारी सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में चली, फिर दिल्ली में चली, फिर इसके अलावा मुंबई और बहुत अन्य बड़े बड़े शहरों में आजकल मेट्रो रेल सेवा बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप हैं जो भारत की रेलवे की कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर रहे हैं, उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो और पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की जो रेलवे है ये रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, इंडस्ट्री तक, इंडस्ट्री से प्रीपेयर्ड मटेरियल को मार्केट तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये जो हिल स्टेशन है वहाँ तक टूरिस्ट को ले जाने में, इसके अलावा कंटोनमेंट एरिया में आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए या उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है ब्रिटिश काल से लेकर प्रेजेंट काल तक। ठीक है, और समय के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट अभी चल ही रहे हैं। इनमें एक विशेष रेल भी है भारत में जिसको हम बोलते हैं कोंकण रेलवे, जो भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट पर जो यहाँ मुंबई के पास में रोहा से लेके कर्नाटका में मैंगलोर के बीच में चलती है। मैंगलुरु जो है यहाँ पर एक पोर्ट है, उनके बीच में ये बनाई गई थी 1998 में, जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे है। लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है और ये रोहा यहाँ पर है, रोहा, ठीक है, यहाँ रोहा है और इसको कनेक्ट कर देती है मैंगलुरु से। मैंगलुरु यहाँ पर है और ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, मार्वल है। और ये कुल मिला के क्यों मार्वल कहलाता है, ये 146 नदियों को पार करती है, छोटी छोटियों को, और लगभग इसमें 2000 ब्रिज हैं और लगभग 91 टनल को ये पार करती है। और ये जब जाती है रेलवे, कोंकण रेलवे, तो ये एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग जो 6.5 किलोमीटर लंबी है उसको भी पार करती है वेस्टर्न घाट में। और इसके जो इस कोंकण रेलवे के जो पार्टनर स्टेट हैं वो हैं महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। कभी कभी आपसे ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 3 राज्य इसके पार्टनर्स हैं। इसी प्रकार से इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है ये भारत का सबसे मुख्य रेलवे नेटवर्क है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत में सबसे प्रमुख जो परिवहन का साधन है वो क्या है, तो वो है इंडियन रेलवे। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ गंगेटिक प्लेन और कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हिल स्टेशंस पे या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में या राजस्थान के डेजर्ट में या कुछ एक सेंट्रल पार्ट जो भारत का पठारी भाग है, प्लेट्यू एरिया है, उनमें आज भी रेलवे नेटवर्क कम है। वो क्यों कम है, तो सबके अलग अलग कारण हैं। किसी स्थान पर पहाड़ी एरिया होने के कारण, नॉर्थ ईस्ट में भी हिली एरिया, फॉरेस्ट, डेनिस फॉरेस्ट का एरिया होने, ज़्यादा बारिश होने, इसके अलावा सेंट्रल एरिया में प्लेट्यू एरिया होने या लेस डेवलप्ड एरिया होने, और राजस्थान में डेजर्ट होने के कारण से रेलवे का नेटवर्क कम है। तो ये इसके कारण हैं। इसी प्रकार से लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया में लेटेस्ट टाइम में भी कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी ऐसी रेलवे रूट बनाए जा रहे हैं जिस पे केवल मालगाड़ी चलेगी। जैसे अमृतसर से कोलकाता, दिल्ली के पास में नोएडा के दादरी से लेके बॉम्बे तक। इसी प्रकार से हाई स्पीड वंदे भारत रेल इस समय पैसेंजर ट्रैवल के लिए सबसे फेमस रेलगाड़ियों में से एक है। रैपिड रेल सेवा जो दिल्ली एनसीआर के आसपास डेवलप की जा रही, जैसे दिल्ली से मेरठ तक अभी डेवलप हो चुकी है। स्टेशनों का रेनोवेशन किया जा रहा है, जैसे कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश वो सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। सोनीपत रेलवे स्टेशन को भी रेनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी अनेक डेवलपमेंट रेलवे में चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से भी एक टनल
बनाई गई है शीशे की, जिसके अंदर से रेल को गुजारा गया है, मेट्रो रेल को, और जिसमें से लोग, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है कि आप रेलगाड़ी से जाते समय रेल ऊपर पानी होगा, नीचे ट्रेन होगी और उसके शीशों से आप बाहर पानी में मछलियाँ देख सकते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल भी बनाई गई है। तो ये भारत की रेलवे में लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं और फ्यूचर में ऐसे ही और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट होते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था इंडियन रेलवे से संबंधित क्विक रिवीजन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।